हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस वेक्टर चैप्टर से पूछे गए हैं जेईई में 2021 जुलाई में। चूंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसे क्वेश्चनों की संख्या भी अधिक ही होगी और आज हमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है, यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इन क्वेश्चन से तुम्हें जाहिर सी बात है आइडिया लग ही रहा होगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा रेडी करके रखना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग लगा भी रहे हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ मॉड ए बी बराबर 7, मॉड बी सी बराबर 5 एंड मॉड सी ए बराबर 3। एक ट्राइंगल है, उसमें तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है ना। इफ प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन सी ए इज एन बाई टू, बी सी का सी ए पर प्रोजेक्शन एन बाई टू के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। तो प्रोजेक्शन पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है और प्रोजेक्शन के बारे में तुम्हें पता ही है कि प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, और ये पॉइंट है, मान लीजिए ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है 7, बी सी की लेंथ 5 और सी ए की लेंथ 3 दे रखी है। ठीक है, तो BC का प्रोजेक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन CA। BC का प्रोजेक्शन CA पर n/2 है, तो BC का प्रोजेक्शन CA पर कितना होगा, इसको पहले से मिला दो। ये जो है ना BC का प्रोजेक्शन CA पर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी जैसे इसका प्रोजेक्शन आपको इस लाइन पर चाहिए, ठीक है, कभी भी ऐसा प्रोजेक्शन का है तुम्हें पता ही होगा। तो जैसे AB का प्रोजेक्शन हमें CD लाइन की डायरेक्शन में चाहिए, AB लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन हमें CD लाइन की डायरेक्शन में चाहिए, तो आप जब इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में निकालते हो तो एंड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो। ठीक है, तो ये A डैश है और ये B डैश है, तो इसको हम लोग कहते हैं इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का रूल समझ में आ रहा है ना। प्रोजेक्शन जानते हो, पर हो सकता है कुछ बच्चे न जानते हो, तो कभी प्रोजेक्शन निकालना हो तो एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया करो। ठीक है, तो अब ये लेंथ और ये लेंथ तो आपस में बराबर ही होगी, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये लेंथ होगी मॉड ए बी। अब ये वेक्टर फॉर्म में अगर है तो मॉड ए बी कॉस थीटा कह देंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो ठीक है ए बी लेंथ और कॉस थीटा। समझ में आ रही बात। तो दिस कॉस थीटा कर दोगे, यही प्रोजेक्शन हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में चाहिए तो सीधा सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो लेंथ है इसी को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BC का प्रोजेक्शन CA की डायरेक्शन में n/2 है। ठीक है, तो ये n/2 दे रखा है। हाँ, BC का प्रोजेक्शन CA की डायरेक्शन में n/2 के बराबर है। तो आप सिर्फ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट ट्रायंगल, इसको ध्यान दो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल में ये n/2 है और ये 5 है और ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है 5 cos थीटा मॉड इज इक्वल टू n/2। ठीक है, तो ये लेंथ n/2 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये 5 लेंथ है, ये n/2 लेंथ है, ये एंगल थीटा है, तो 5 cos थीटा मॉड इज इक्वल टू n/2। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आसानी से इनकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को बाहर निकाल लो, 5 मॉड cos थीटा इज इक्वल टू n/2, और मॉड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ। कोसाइन फार्मूला यूज कर लो भाई। कॉस थीटा क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। समझ में आया। बस अब इसे आप सॉल्व करके आसानी से n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैं सॉल्व कर दूं, चलो कर देता हूं। कितना आएगा, ये आएगा 5 इंटू मॉड के अंदर कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 9 प्लस 25 माइनस 49 अपॉन 30। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू n/2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 और 9 34 है ना, माइनस दिस तो माइनस 15 अपॉन 30, तो ये आ जा रहा है 5/2 है ना। 5 और ये -1/2 मॉड है, तो 5/2 बराबर n/2। तो बच्चों n बराबर 5 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन सिंपली प्रोजेक्शन पर बेस्ड था, तो बड़े आसानी से सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये, पढ़ो इसे। लेट P बराबर 3i प्लस 2j प्लस के, P वेक्टर दिया हुआ है, Q भी ऐसे ही दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस के। ठीक है,
तो लेट p बराबर दिस एंड q बराबर दिस एंड r इज परपेंडिकुलर टू बोथ p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। तो दो वेक्टर दिया हुआ है p और q, और ये भी दिया हुआ है कि एक वेक्टर r है जो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में तुमने अच्छे से समझा हुआ है। अरे क्रॉस प्रोडक्ट यार, a क्रॉस b करते हो तो जो फाइनल वेक्टर मिलता है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो फिलहाल r इज परपेंडिकुलर टू बोथ p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू सच दैट मॉड r बराबर 3। देखो इस क्वेश्चन में ये p प्लस क्यू है मान लीजिए, ठीक है, और ये मान लीजिए p माइनस क्यू है, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर r है, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। r वेक्टर की डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, ठीक है। तो r की डायरेक्शन में अगर हमें जाना है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो इसी पर इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना पूरी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो सच दैट मॉड r बराबर 3, इसकी लेंथ भी दिया हुआ है √3 के बराबर। तो फिर उसके बाद दिया हुआ है r बराबर ai प्लस bj प्लस c के, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में तुम्हें r वेक्टर चाहिए। अगर r वेक्टर मिल जाएगा तो मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c बड़े आसानी से तुम निकाल दोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, r वेक्टर को निकालना होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के। तो सबसे पहले ये बताओ p प्लस क्यू कितना है। तो p प्लस क्यू वेक्टर जल्दी से बताओ, इन दोनों को ऐड करो। भाई p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के परपेंडिकुलर है ना r वेक्टर, तो r वेक्टर बराबर p प्लस क्यू क्रॉस p माइनस क्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। चलो p प्लस क्यू पहले निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 3 to 5i प्लस 3j, ठीक है। तो प्लस 3j और प्लस 2k, ठीक है। तो सबसे पहले हमने p प्लस क्यू निकाल लिया, इसी तरीके से p माइनस क्यू निकाल लो। तो p माइनस क्यू कितना हो जा रहा है, p माइनस क्यू 3 माइनस 2i, ठीक है, और 2j माइनस j प्लस j, ठीक है, और k माइनस के 0, ठीक है। तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू हमें दोनों मिल गए और हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आखिर इस कौन सी डायरेक्शन है r की, पहले ये तो पता चले। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो p प्लस क्यू और क्रॉस p माइनस क्यू करोगे तो r की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अभी r वेक्टर निकला नहीं है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, i j k, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखोगे 5 3 2 और 1 1 0, ठीक है। तो कितना आ रहा है आप चेक करो, 3 माइनस 2 तो माइनस 2i, और j के साथ कितना आ रहा है माइनस प्लस 2j कैप, है ना। देखो ध्यान से, सही है ना, हाँ। और k के साथ कितना आ रहा है 5 प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया, ये आ रहा है। और r वेक्टर जो है तो r बराबर प्लस माइनस √3, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये रूल तो जानते हो ना, कभी भी हमें कोई वेक्टर पता हो, उस डायरेक्शन का हमें किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए वेक्टर, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल करके हम उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे i की डायरेक्शन में 10 यूनिट का वेक्टर 10i होगा, i की डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर कितना होगा 5i, i प्लस j की डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर होगा 5 इंटू आई प्लस जे बाई √2। तो i प्लस j की डायरेक्शन में अगर हमें 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए तो i प्लस जे बाई √2 पहले कर लोगे, i प्लस j की डायरेक्शन में पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि आपको 5 यूनिट का वेक्टर मिले i प्लस j की डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिलहाल इस डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए और √3 मैग्नीट्यूड का, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पहले निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस 2i प्लस 2j और प्लस 2k अपॉन यूनिट वेक्टर करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर लो, r बराबर कितना आ रहा है प्लस माइनस और ये 2√3 और माइनस i प्लस j प्लस k, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 4 प्लस 4 प्लस 4 2√3 ही आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों कट गया
तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है आर बराबर प्लस माइनस माइनस आई प्लस जे और प्लस के का, ठीक है, इस तरह से। हाँ? तो बच्चों ये जो आर वेक्टर की वैल्यू है ये दो आ रही है, एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिलहाल किसी भी केस में मॉड ए बराबर 1 होगा। अरे भाई प्लस माइनस, भाई क्या करोगे, प्लस लोगे तो भी माइनस आई प्लस जे प्लस के आ रहा, माइनस लोगे तो क्या आएगा आई माइनस जे माइनस के। दोनों स्थितियों में आई का जो कोफिशिएंट है उसका जब मॉड लोगे तो मॉड ए बराबर 1 आएगा, मॉड बी बराबर 1 आएगा, मॉड सी बराबर भी 1 आएगा। भाई मॉड कर दिया तो चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, है ना, स्केलर की वैल्यू तो वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी। तो मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, इसकी जो वैल्यू है वो 3 के बराबर होगी और हमारा ये आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर दिया हुआ था, है ना। तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए हमने उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और बेसिक रूल लगा दिया कि जब हमें कभी कोई वेक्टर निकालना है किसी डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड उसका दिया हुआ है तो रूल होता है वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। बस उसका हमने यूज किया, क्योंकि यहां पर आर की डायरेक्शन फिक्स नहीं थी इसलिए प्लस माइनस लेकर के हम आगे बढ़े, ठीक है। आर के बारे में सिंपली दिया हुआ था इन दोनों के परपेंडिकुलर है बस, ठीक है। तो प्लस माइनस लेके हम चले, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये, इफ थ्री वेक्टर्स i प्लस के, bi प्लस bj प्लस ck एंड ai प्लस aj प्लस bk आर कोप्लेनर, देन कोप्लेनर पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोप्लेनर के लिए आपको पता है ना, बॉक्स एबीसी की वैल्यू 0 होती है, मतलब अगर तीन वेक्टर्स ए बी एंड सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, अगर ये तीनों कोप्लेनर हो जाए, एक ही प्लेन में हो जाए, तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू 0 होती है। तो चलो इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तीनों वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर हैं, तो 1 0, अब इसमें जे का टर्म नहीं है तो उसको 0 जे ऐसे कर लो, ठीक है। तो 1 0 1 और यहाँ पर बी बी सी और उधर ए बी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब फिर जल्दी से सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। कितना आएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सेकेंड नंबर तो है ही नहीं, 0 लिखा हुआ है, प्लस 1 इंटू बी ए माइनस ए बी बराबर 0 कर लो, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों तो कट गया, है ना, और यहाँ से आ गया बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बताओ, ये वाला आंसर इसका सही हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये आपको बड़े आसानी समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है ना। बॉक्स एबीसी बराबर 0, अगर तीन वेक्टर एबीसी तीनों आपस में कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन में हो, तो बॉक्स एबीसी बराबर 0 कर देना। ये बड़ा सिंपल सा रूल है, बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया है। ऐसे ही कोलिनियर परपेंडिकुलर ऐसा भी दिया जा सकता है, दो वेक्टर कोलिनियर हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो फिर कुछ सॉल्व करो। तो ये सब चीजें आप लोगों को आनी चाहिए एग्जाम में जाने के पहले, ठीक है, जाने के पहले रिवाइज कर लेना, मतलब कहने का। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इफ x एंड y आर टू वेक्टर्स सच दैट मॉड x बराबर मॉड y, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंड मॉड x माइनस y बराबर n मॉड x प्लस y, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो रही है, देन द एंगल बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में फिर एंगल निकालना है। तो x और y दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और x माइनस y का जो मॉड है वो n इंटू मॉड x प्लस y के बराबर है। तो अब आपको x और y के बीच में एंगल निकालना है। तो मॉड x माइनस वाई बराबर n मॉड x प्लस वाई दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका लगाओगे, मैंने तुम लोगों को जब वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें जब मॉडुलस के बारे में जब चर्चा की थी तो उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब कभी मॉड का क्वेश्चन आए और आपको आगे बढ़ाना हो तो स्क्वायर कर लेना, ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है उसमें, तो स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर n स्क्वायर मॉड x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको होल स्क्वायर करके जैसे ओपन करते हो वैसे ओपन करना होता है। तो मॉड x का होल स्क्वायर प्लस मॉड y का होल स्क्वायर माइनस 2x डॉट y, ठीक है, बराबर n स्क्वायर, और इधर कितना आएगा, मॉड x का होल स्क्वायर प्लस मॉड y का होल स्क्वायर प्लस 2x डॉट y, ठीक है।
तो फार्मूला लगा के जल्दी से ओपन कर दिया, और मॉड x बराबर मॉड y दे रखा है, तो मॉड x का होल स्क्वायर प्लस मॉड x का होल स्क्वायर, और जब इसको ओपन करोगे तो 2 मॉड x का होल स्क्वायर कॉस थीटा। अरे भाई मॉड x मॉड y कॉस थीटा ही तो आने वाला है, मॉड y बराबर मॉड x कर दे रहे हो भाई, x और y दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम भी तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे मॉड x का होल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, बराबर n स्क्वायर मॉड x का होल स्क्वायर प्लस मॉड y का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड x का होल स्क्वायर कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहां पर मॉड जो लिखा हुआ है, यहां पर मॉड के अंदर मॉड x का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सब हमने मॉड x के फॉर्म में लिख डाला, ठीक है। तो जहां जहां मॉड y यूज हो रहा था वहां वहां मॉड x हमने यूज कर दिया, ठीक है। अब यहां पर मॉड x कॉमन ले लो, तो मॉड x का होल स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो 1 + 1 -2 cos थीटा बराबर n स्क्वायर मॉड x का होल स्क्वायर 1 + 1 + 2 cos थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ा दो, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 × 1 - cos थीटा बराबर कितना जाएगा, 2 + 2 cos थीटा, तो 2n स्क्वायर 1 + cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद बड़े आसानी से 2 और 2 कैंसिल आउट कर लोगे, तो 1 - cos थीटा बराबर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos थीटा, और यहां से बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। तो n स्क्वायर नहीं, cos थीटा इधर कॉमन ले लो, इसको उधर ले जाओ, तो cos थीटा के साथ क्या जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 - n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को इधर ले आना है, तो 1 - n स्क्वायर बराबर cos थीटा n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ रही है, cos थीटा बराबर 1 - n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। मतलब थीटा बराबर cos इनवर्स 1 - n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर फाइनल हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 - n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो यहां पर सिंपली मॉडुलस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। मॉडुलस के लिए आप लोग पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो, पर एग्जाम में भूल जाते हो, बड़े महान हो तुम लोग। कभी भी मॉडल क्वेश्चन आए तो आप लोग हमेशा स्क्वायर कर लिया करो, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से बच जाओगे। और कभी कभी जैसे मॉड x प्लस वाई की ही वैल्यू अगर मान लो जैसे पूछी जाए, तो अंडरवुड करके इसका स्क्वायर कर लो, समझ में आ रही बात, मगर स्क्वायर जरूर कर लो। जब ऐसा कर लोगे तो अंडरवुड के अंदर ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मॉड के लिए बस तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मैक्सिमम केसेस में स्क्वायर करना है, अगर स्क्वायर की बात नहीं बन रही तो अंडरवुड करके स्क्वायर करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो चलो इसका आंसर तुम निकाल चुके हो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट मॉड ए क्रॉस बी बराबर 8, मॉड ए बराबर 2, मॉड बी बराबर 5, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए डॉट बी। तो ए डॉट बी मॉड की वैल्यू निकालनी है, और ये सब दिया हुआ है। तो चलो ये जो दिया हुआ है इसी को ओपन करते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है, मॉड ए क्रॉस बी बराबर 8 दिया हुआ है, इसको ओपन करो, कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर 8। अब मॉड ए मॉड बी की वैल्यू रख देंगे, तो मॉड ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, और मॉड बी बराबर 5 दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 8, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना जाएगा, साइन थीटा जाएगा 4/5, ठीक है। तो साइन थीटा आ गया, तो जाहिर सी बात है हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो मॉड ए बी इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ए बराबर 2 और मॉड बी बराबर 5, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन थीटा ये 4/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जरा ट्रायंगल बना के देख लो। तो यहाँ पर देखो ये 4/5 है, तो जाहिर बात ये 3 होगा, तो साइन थीटा 4/5 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा 3/5 प्लस माइनस 3/5, चूंकि मॉड लगा हुआ है तो सिर्फ 3/5, ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। अगर साइन थीटा 4/5 के बराबर है, तो कॉस थीटा की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 3/5 या तो -3/5। चूंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा ही हुआ है, इसलिए फंसने कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ से देखो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर ये 6, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या लिखा है देखो, 3 वेक्टर्स A, B and C with magnitude √2, 1 and 2 respectively follows the relation A बराबर B क्रॉस C, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। हाँ,
तो ए बराबर ये है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी एंड सी इज थीटा। बी और सी के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है, थीटा है, ठीक है। देन 1 प्लस tan थीटा इज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको जरा सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। 3 वेक्टर्स ए बी सी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, और ये एक रिलेशन है जो ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और बी और सी के बीच में ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, और ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। और थीटा के बारे में दिया हुआ है एक्यूट एंगल, है ना। तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है जब तक थीटा आएगा नहीं तब तक ये आंसर नहीं देगा, मतलब 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू नहीं आएगी, थीटा की वैल्यू आनी पड़ेगी। तो फिलहाल चलो देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं इसमें। तो ए वेक्टर बराबर बी क्रॉस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों एक बात ये बताओ, वेक्टर ए बराबर बी क्रॉस सी दिया हुआ है, इसको ओपन कैसे करोगे? ये फार्मूला पता है ना, सबसे दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट बी इंटू सी, ऐसा करोगे ना। तो इसको हमने सिंपली ओपन किया बी डॉट सी इंटू बी, है ना, और माइनस बी डॉट बी इंटू सी। तो ये फार्मूला लगा के पहले ओपन किया। तो ए वेक्टर बराबर बी और सी, और देखो ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड अंडर 2 1 और 2 दिया हुआ है। तो बी डॉट सी की वैल्यू कितनी होगी, मॉड बी मॉड सी, मतलब 1 टू 2 कॉस थीटा, और बी और सी के बीच में एंगल थीटा है ना, और वेक्टर बी माइनस, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1। देखो मॉड ए बराबर क्वेश्चन में √2 दिया हुआ है, मॉड बी बराबर 1 दिया हुआ है, और मॉड सी बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन। तो भाई बी डॉट बी कितना होगा, बी डॉट बी है ना, मॉड बी का होल स्क्वायर, ये 1 होगा, मतलब कुल मिला के यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर 2 cos थीटा बी माइनस सी वेक्टर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। मतलब ये जो दिया हुआ था उसको हमने और इजी करके यहां तक बना लिया। अब इसके आगे तुम्हें क्या करना है? अब देखो यहां तक आगे गाड़ी रुक गई, ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और ये जो दिया था यहां तक आ गया, और बी और सी के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। इसके आगे फिर अब हम क्या करें ऐसा कि यहां पर एंगल की वैल्यू थीटा हमें पता चल जाए। तो अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक काम करो, इसमें तुम ए से डॉट ले लो, इसमें तुम बी से डॉट ले लो, इसमें तुम सी से डॉट ले लो, तो कुछ तो निकलेगा। इसमें अगर तुम ए से डॉट लेते हो तो ए, या बी से डॉट लेते हो तो ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, देखो जरा, ए डॉट बी बराबर 2 cos थीटा। बड़ा सावधानी से इसको समझना। देखो ए डॉट बी बराबर, अब इसमें बी डॉट बी, ठीक है, और माइनस बी डॉट सी, जो कितना आ रहा है, ए डॉट बी बराबर, हाँ, बी डॉट बी, ये मॉड बी का होल स्क्वायर 1, तो 2 cos थीटा और माइनस बी डॉट सी, तो मॉड बी मॉड सी मतलब 2, और बी और सी के बीच में एंगल थीटा है, तो 2 cos थीटा, भाई मॉड बी मॉड सी cos थीटा, और कट कुट की ये 0 आ गया, ठीक है। तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ रही है। चलो एक और रिलेशन तो मिला, इसका मतलब ये हुआ कि बी से डॉट करने का कुछ फायदा तो हुआ ही है ना। अच्छा अब एक काम और करते हैं, अब बी से डॉट हो गया, अब सी से जरा डॉट ले लेते हैं। तो कितना जाएगा, ए डॉट सी बराबर, भाई जब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो एक काम करो, ये तो आ ही गया है, इसी में आप पहले बी से डॉट ले लो, इसी में आप फिर जो है सी से डॉट ले लो। कुछ तो करना पड़ेगा ना। ए डॉट सी बराबर कितना होगा, 2 cos थीटा, है ना, और इसमें मैं सी से ले रहा हूं, बी डॉट सी माइनस सी डॉट सी, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर ए डॉट सी बराबर, हाँ, यहां पे कितना आ रहा है, मॉड बी मॉड सी मतलब 2, ठीक है, 2 cos थीटा, मतलब ये 4 cos स्क्वायर थीटा आ गया। ध्यान दो, कुछ हो रहा है, ध्यान दो भाई, मॉड बी मॉड सी cos थीटा, तो मॉड बी मॉड सी तो ये 2 हो गया, है ना, और cos थीटा, और मॉड सी का होल स्क्वायर मतलब -4, ये आ गया। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, ए डॉट सी की वैल्यू भी आ गई। तो ए वेक्टर आ गया था, तो इससे हमने ए डॉट बी निकाला, ए डॉट सी निकाला। अब इसी में ए से भी जरा डॉट ले लिया जाए। अब चलो इसमें ए से भी डॉट अगर ले लेते हो, चलो यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। तो ए डॉट ए बराबर कितना आ रहा है, देखते हैं क्या क्या होता है।
अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया जाए। ए डॉट ए बराबर 2 cos थीटा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। हमने ए से डॉट ले लिया सब जगह, तो ए डॉट ए का होल स्क्वायर मतलब 2, इधर तो 2 आ गया, 2 बराबर अब 2 cos थीटा और ए डॉट बी की वैल्यू 0, चलो अच्छी बात है, और माइनस ए डॉट सी की वैल्यू ऐसी रख दो, ठीक है। तो यहां से ए डॉट सी की वैल्यू, भाई ये तो 0 हो गया, ए डॉट सी की वैल्यू -2 आ रही है, तो यहां से जो आ रहा है ए डॉट सी की वैल्यू -2, यहां पर इसकी वैल्यू -2 रख दो। देखो ध्यान से, ए डॉट सी बराबर भाई माइनस ए डॉट सी बराबर 2 आ रहा है और ये 0 से मल्टीप्लाई हो खत्म हो गया। तो देखो कुल मिला के इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया इस तरीके से ए बी सी में, है ना। तो जब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसी में तुमने बी से डॉट लिया, इसी में तुमने सी से ले लिया डॉट, इसी में तुमने ए से भी डॉट ले लिया, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो हमारे पास होगा करने के लिए। और कुछ क्या, बहुत कुछ हो गया। ए डॉट सी की वैल्यू -2 आ गई, अब यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा -4, और यहाँ से सॉल्व करोगे 4 - 2 2, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 आ रहा है। देखो ये इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2/4 1/2, और मतलब cos थीटा बराबर 1/√2, 1/√2 का, और यहाँ पर थीटा के बारे में एक्यूट एंगल दिया हुआ, देखो तो एक्यूट एंगल है ना, तो थीटा की जो है एक्यूट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस 1/√2 नहीं करेंगे, 1/√2 करेंगे, और यहाँ से आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। और थीटा के लिए 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan 45 1 होता है, तो 1 प्लस tan 45 और इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर 2 के बराबर फाइनल होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों, तो ये रिलेशन दिया हुआ था, इसको ओपन किया, इसके बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो हमने अटेंडम क्या किया, ए इसमें बी से डॉट लिया, इसी में सी से लिया, इसी में ए से लिया, करके देख लिया अपनी तरफ से, ठीक है, और कि कहीं से कोई फायदा हो जाए, और बहुत फायदा हुआ। cos थीटा की वैल्यू भी आ जा रही है, और cos थीटा की जब वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, फिर 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी, वो 2 के बराबर फाइनल, ठीक है। तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ ए डॉट बी बराबर मॉड ए क्रॉस बी देन मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो यहां पर ए डॉट बी बराबर मॉड ए क्रॉस बी दिया हुआ है, इसे ओपन कर लो, मॉड ए मॉड बी, और यहां पर cos थीटा बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा और मॉड नहीं लगाएंगे क्योंकि एंगल की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नहीं ही होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तो ठीक है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल ये दोनों कट गया, और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एंगल थीटा 45 डिग्री 5/4, ठीक है। हाँ, तुमसे कहा गया है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो चलो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो मॉड ए माइनस बी, तो मॉड ए माइनस बी बराबर, इसको अंडर कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने तुम लोग को बता रखा है ना कि जब कभी मॉड की वैल्यू निकालनी हो, है ना, स्क्वायर करने का डायरेक्टली कुछ ना दिखाई दे रहा तो अंडर रूट करके इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो स्क्वायर कर लिया, इसको ओपन करो, कितना आएगा, अंडर रूट मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, और -2 ए डॉट बी, ठीक है। बस इसको ओपन कर लो, ये कितना जाएगा, और मॉड ए का होल स्क्वायर, उसको ए स्क्वायर कर देते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उधर कितना आएगा, 2 मॉड ए मॉड बी, मतलब 2ab माइनस 2ab और cos 45 है ना। तो ये करने के बाद जब हम इसका आंसर निकालें कितना आएगा, देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2ab, तो √2ab है यहाँ पर, हाँ है, यही वाला आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ पर पूरे पर अंडर रूट है, यहाँ पर प्लस √2ab लिखा हुआ है, तो बस यही आंसर इसका फाइनल हो गया। तो cos 45 की वैल्यू जैसे ही रखोगे 1/√2, तो √2 कट जाएगा, तो √2ab आ जाएगा, ये आंसर फाइनल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से बस एंगल निकालना था और इसमें यूज कर लेना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या लिखा हुआ है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस प्लस लैम्डा दिस, लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर, अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड आर बराबर दिस प्लस म्यू, ये
यू बिलोंग टू रियल नंबर इज 9। इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 9 है, देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो आप लोगों ने मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर देखो r बराबर a प्लस लेमडा बी और r बराबर c प्लस, इसको लेमडा 1 कहते हैं, इसको लेमडा 2 d, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो a माइनस सी कर लो डॉट b क्रॉस d अपॉन मॉड b क्रॉस d। ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और इसके ऊपर भी, इसके ऊपर मॉड लगा दो, ठीक है। तो फिलहाल इन दोनों का डिफरेंस डॉट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उसका जो है मैग्नीट्यूड नीचे है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा करके हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, बस यही फार्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलो इसमें दिस माइनस दिस कर लेते हैं। तो दिस माइनस दिस करो, कितना आएगा? अल्फा प्लस 4i, ठीक है। और दिस माइनस दिस, अच्छा हाँ जे का टर्म ही नहीं है, प्लस 2j, ठीक है। और यहां प्लस 3k, ठीक है। तो ये डॉट, अब देखो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं हम लोग, और इसकी वैल्यू 9 दे रखा है, हाँ फार्मूले में बस रखना है। तो दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस जो भी करना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा जरा देख लो भाई। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, b क्रॉस d की वैल्यू कितनी आएगी जरा चेक कर लेते हैं नीचे। आई जे के मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ये कितना है? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 2, और 3 माइनस 2 माइनस 2, कितना आएगा जरा देखो। ये आएगा 4 और प्लस 4 8i, ठीक है। और यहाँ पे माइनस जे इंटू कितना आएगा? प्लस 8j। समझ में आ रही बात? देखो -2 और यहाँ -j भी है ना। तो मतलब जो सॉल्व करते हो यार, -j इंटू -2 और -6, तो हो गया प्लस 8j, और इधर कितना जा रहा है? -2 और प्लस 6, तो प्लस 4k कैप, ऐसे आ जा रहा है, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन सही है ना। चलो तो ये आ गया b क्रॉस d, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये आ रहा है, और यहां रख दो 8i प्लस 8j प्लस 4k, और नीचे अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये 9 के बराबर दे रखा है। अल्फा की वैल्यू निकालनी बड़े आसानी से आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? इसकी वैल्यू जाएगी 64 मिलकर के 128 है ना। तो 128 और 16 मिलकर के कितना जाएगा? 144, और ये 12 हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है, मतलब फाइनली जो हमें मिल रहा है, नीचे 12 मिल रहा है और ऊपर क्या मिल रहा है? अल्फा प्लस 4 इंटू 8, 8 इंटू अल्फा प्लस 4, देखो ध्यान से 8 इंटू अल्फा प्लस 4, और प्लस 16, देखो ना 2 8 है ना 16, और यहाँ पे प्लस 12 बराबर 9। अब तुम इसे सॉल्व कर लोगे, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगी, तुम लोग करोगे, और यहाँ पर देखो जो भी अल्फा मिलेगा वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है अल्फा की वैल्यू। और अल्फा के बारे में ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, अब इसे सॉल्व करना है। देखो 8 अल्फा प्लस ये कितना जाएगा? 32 प्लस 16 प्लस 12, ये हो जाएगा 60 अपॉन 12 मॉड बराबर 9, और 8 अल्फा प्लस 60 अपॉन 12 बराबर प्लस माइनस 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब प्लस साइन लेंगे तो कितना आएगा? 8 अल्फा प्लस 60 बराबर 108, और 8 अल्फा बराबर 48, सही है ना। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 6, अल्फा की वैल्यू 6 आई। और अगर 8 अल्फा यहाँ पे माइनस लेके चलोगे तो 8 अल्फा प्लस 60 बराबर, भाई प्लस माइनस करके आया है तो माइनस भी ले सकते हैं, तो -108, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने से अल्फा लेस देन 0 आ रहा है, इसलिए इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, अल्फा की वैल्यू सिर्फ 6 हो गई, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? ये 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा ना ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। इसमें सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो फार्मूला है वो लगा करके और फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी थी, ठीक है।
तो चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0 है और सी डॉट ए 0 है। इक्वली इंक्लाइन टू ए प्लस बी प्लस सी एट एन एंगल थीटा, ए प्लस बी प्लस सी से ये तीनों थीटा एंगल बनाते हैं। तो उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है 36 cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी से a भी सेम एंगल बनाता है, b भी सेम एंगल बनाता है और c भी सेम एंगल बनाता है। तो बच्चों एक बात बताओ, तुम a डॉट की जगह b डॉट भी कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? अगर तुमसे कोई कहते कि भाई ठीक है इसकी वैल्यू निकालो, क्या निकालोगे? तुम यही ना कहोगे कि मॉड a और मॉड a प्लस बी प्लस सी और कॉस थीटा, यही कहोगे ना भाई। तुमसे क्या कहा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की डायरेक्शन जैसे ये है तो इससे a का भी सेम एंगल बन रहा है, जैसे मान लो ये a है, ऐसे b है, ऐसे c, ऐसे इधर कहीं c होगा, तो a प्लस बी प्लस सी से एंगल थीटा बन रहा है, b का भी ऐसे ही बन रहा है और c का भी ऐसे ही बन रहा है। तो हम अगर इन दोनों को ले लें तो a और इन दोनों के बीच में जब डॉट अगर लेंगे तो a डॉट a प्लस बी प्लस सी मॉड a मॉड दिस कॉस थीटा, ये तो कोई भी कर लेगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखो बच्चों a का a प्लस बी प्लस सी से एंगल थीटा दिया हुआ है, ऐसे b का ऐसे c का। तो जब एंगल थीटा दिया ही हुआ है तो फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट किया, देखो क्या आ रहा है, इसको सब सॉल्व करो, क्या आएगा a डॉट a प्लस a डॉट b और प्लस a डॉट c बराबर, और देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्यों? क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर है और a डॉट a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको देखो क्या करना है, ये तो 1 आएगा ही, इसको सॉल्व कैसे करें? इसको लिखेंगे मॉड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉस थीटा। ध्यान दो भाई, अगर मॉड a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका जब होल स्क्वायर कर दोगे, इसको ओपन करो, पहले इधर से तो 1 आ गया, 1 बराबर ये भी 1 हो गया और ये कितना आ रहा है, अंडर रूट मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड b का होल स्क्वायर प्लस मॉड c का होल स्क्वायर और प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a, वो तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि a b c आपस में परपेंडिकुलर है, इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अब जो कॉस थीटा 1/√3 आ गया, अब इसके बाद इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। चलो मैं इधर कर देता हूँ, 36 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर 36 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 36 और 2/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36 इंटू 1/9 और ये बराबर 4। ठीक है, ये कितना आ रहा है, -1/3, उसका स्क्वायर करोगे 1/9 और ये 4 के बराबर फाइंड हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर 4। तो बच्चों समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। यहाँ पर भी देखो मॉड a प्लस बी प्लस सी की जरूरत पड़ रही थी तो हमने अंडर करके उसका होल स्क्वायर किया, और आज कई क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी कैसी चीज़ें हमें पहले से ही अच्छे से पता होनी चाहिए, कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।